नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हरिद्वार जनपद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों जो इसमें रहेंगे वो रहेंगे हरिद्वार जनपद के ही। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों जो प्रश्न लिए गए हैं वो लिए गए उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो नई बुक है उससे दोस्तों इसमें लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है, कुमाऊं में प्रचलित जागर गाथाओं में हरिद्वार को क्या कहा गया है। ये आपको बताना है, स्वर्ग द्वार, मायापुर हाट, मायापुर या फिर माया नगरी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, कुमाऊं में प्रचलित जागर गाथाओं में हरिद्वार को मायापुर हाट कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हरिद्वार को दोस्तों उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। उत्तर भारत का केरल दोस्तों किसे कहा जाता है, ये भी हरिद्वार को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, ये भी दोस्तों हरिद्वार को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मायापुरी, माया नगरी दोस्तों सभी ये हरिद्वार के लिए। मयूरपुर, माया क्षेत्र, गंगाधार, सेतु नगर दोस्तों ये सब हरिद्वार के लिए ही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है कुमाऊं में प्रचलित जागरों में हरिद्वार को तो मायापुर हाट दोस्तों कहा गया है। अगला प्रश्न है, कब यूरोपीय यात्री टॉम कार्यट ने हरिद्वार यात्रा के दौरान हरिद्वार को कैपिटल ऑफ शिवा, यानी कि दोस्तों हरिद्वार को टॉम कार्यट ने शिव की राजधानी के रूप में संबोधित किया था। कैपिटल ऑफ शिवा यानी कि शिव की राजधानी दोस्तों टॉम कार्यट ने हरिद्वार को दोस्तों ये कहा था। तो ये कब संबोधित किया था दोस्तों, ये किया था 1608 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। जहांगीर के समय में दोस्तों जो टॉम करैट है पहला यूरोपीय यात्री था जो जहांगीर के समय में दोस्तों 1608 के समय दोस्तों जहांगीर का समय था उस समय। तो ये हरिद्वार आया था और हरिद्वार को इसने शिव की राजधानी कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कब हरिद्वार कुंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा पाखंड खंडनी नामक पताका फहराकर धर्म सुधार की कोशिश की गई। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1867 में। किसने दोस्तों पाखंड खंडनी दोस्तों पताका फहराई किसने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और कब, 1867 में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किनके काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी। मुगल काल में, कनिष्क में, मौर्य काल में या सल्तनत काल में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मुगल काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी। जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं दोस्तों उसे कहते हैं टकसाल। तो ये मुगल काल के समय थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हरिद्वार को गेरुआ मृत भांड वाला शहर भी कहा जाता है। अब कुछ इतिहासकारों ने दोस्तों हरिद्वार को गेरुआ मृत भांड वाला शहर भी दोस्तों कहा है। इसका काल कब से कब तक माना जाता है। अगर दोस्तों आपने परीक्षावाणी पढ़ी है तो इसका उत्तर दोस्तों आप आसानी से दे पाएंगे। अगर आपने परीक्षावाणी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अब ये प्रश्न भी आपको यहाँ पर टफ लगने लगेगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस विदेशी व्यक्ति ने गंगा को महाभद्रा कहा। ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है, किस विदेशी व्यक्ति ने गंगा को महाभद्रा कहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने दोस्तों गंगा को महाभद्रा कहकर संबोधित किया। हरिद्वार को दोस्तों इसने क्या कहा, मोयुलो दोस्तों कहा इसने। ह्वेनसांग ने मोयुलो कहा हरिद्वार को और गंगा को कहा महाभद्रा। ये भी याद रखना। और चीनी यात्री दोस्तों जो ह्वेनसांग है ये भारत दोस्तों कब आया था, हरिद्वार दोस्तों ये कब आया था, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था दोस्तों। ये आया था 634 ईस्वी पूर्व में। ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपको ये प्रश्न आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है और अंत तक दोस्तों जरूर से देखिएगा। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए। हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, हरिद्वार के किस घाट का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया। ऋषि घाट, कुशावर्त घाट, गौ घाट। दोस्तों ये होने को जो सभी घाट हैं ये हरिद्वार में ही हैं। तो जो इंदौर की महारानी थी
अहिल्याबाई होलकर ने कुशावर्त घाट का निर्माण किया था। ये गौ घाट, कुशावर्त घाट लगभग आसपास ही हैं। तो कुशावर्त घाट दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पर दोस्तों जो दत्तात्रेय ऋषि थे, परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा, दत्तात्रेय ऋषि ने दोस्तों एक पैर पर खड़े होकर इन्होंने तपस्या की थी, तो घोर तपस्या की थी कुशावर्त घाट पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों कोई ना कोई घाट जहाँ भी हमारे उत्तराखंड में सब जगह कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होती है, कुछ ना कुछ उसका महत्व जरूर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका एक नाम ब्रह्मा कुंड भी है? कुशावर्त घाट का, भीमगोड़ा, हर की पौड़ी। दोस्तों ये देखिए पौड़ी आ गया, यहाँ पर होना चाहिए पैड़ी। पौड़ी दोस्तों जनपद है ना, पैड़ी होता है, पैड़ी तो पौड़ी नहीं होता है। और कनखल, कनखल का वर्णन दोस्तों कालिदास की किस रचना में मिलता है? तब तक कमेंट बॉक्स में छापिए। भीमगोड़ा दोस्तों हरिद्वार में ही है, गोरखों के समय दोस्तों दासों का केंद्र था। और ब्रह्मा कुंड दोस्तों किसका अन्य नाम है? ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, ये है हर की पैड़ी का, ना कि पौड़ी का। हर की पैड़ी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम गोवध निषेध आंदोलन रुड़की के कटारपुर गांव में कब चला? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। देश में प्रथम गोवध निषेध आंदोलन रुड़की में चला था। रुड़की का जो कटारपुर गांव है यहाँ चला था। ये कब चला था? अगर आपको दोस्तों सन याद हो तो आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों ये 1918 की घटना है। 1918 याद रह जाए तो एग्जाम में अगर बनता है तो आप सही कर ले जाएंगे। डेट है 17 सितंबर 1918 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरिद्वार को गंगा द्वार किस में कहा गया? क्या ऋग्वेद में कहा गया है? क्या पाणिनि के अष्टाध्यायी में कहा गया है? स्कंद पुराण में? या फिर महाभारत के वन पर्व में? तो इसका सही उत्तर दोस्तों महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हरिद्वार में कब की गई? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा जून 1965 में। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना जून 1965 में कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज की स्थापना हुई। अब दोस्तों परीक्षावाणी में तो इसका सही उत्तर जैसे लिखा हुआ है कि हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना 1971 में हुई थी और पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। अब कहीं कहीं दोस्तों 1971-72 भी लिखा हुआ है, पर यहाँ पर 1971-72 दोनों ऑप्शन है। हो सकता है दोस्तों एग्जाम में एक ही ऑप्शन आए, बाकी 1971-72 दोनों आप याद रखिए। तो 1971 में दोस्तों हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको याद रखना है, पंडित स्वामी राम शर्मा के द्वारा दोस्तों ये की गई थी। और वर्तमान में दोस्तों शांति कुंज को गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हरिद्वार में है, कभी जाइए तो हरिद्वार सब देखिए। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में निम्न में से किस स्थान का वर्णन किया है? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों बन सकता है। कुशावर्त घाट, रुड़की या कनखल? तो कालिदास की किस रचना में कनखल का वर्णन मिलता है? तो मेघदूत में मिलता है। तो कालिदास की किस रचना दोस्तों, जैसे वहां पर अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम और भी कालिदास की रचनाएं होंगी जैसे मेघदूत, तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। बाकी यहाँ पर है कि किस स्थान का वर्णन मिलता है, तो कनखल का, कुशावर्त घाट और हर की पैड़ी, ये सब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, फिर भी पौड़ी लिखा हुआ है, चलो कोई ना। तो कनखल दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1915 एवं 1927 में हरिद्वार की यात्रा पर कौन आए थे? जबरदस्त क्वेश्चन है। 1915 में भी आए थे। या पहली बार महात्मा गांधी हरिद्वार कब आए दोस्तों? 1915 में। दूसरी बार महात्मा गांधी हरिद्वार कब आए? तो 1927 में। तो 1915 और 1927 में हरिद्वार कौन आए दोस्तों? ये आए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान को संस्थान का दर्जा कब मिला? तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? दोस्तों ये है रुड़की में। रुड़की हरिद्वार में दोस्तों सिंचाई अनुसंधान संस्थान है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों इसको संस्थान का दर्जा दिया गया था 1949 में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये कहाँ है? ये भी दोस्तों रुड़की में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। और इसे दोस्तों संस्थान बनाया गया था कब? 1953 में। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में स्थित
मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो मकरवाहिनी गंगा का मंदिर दोस्तों कहाँ है? तो हरिद्वार में है। इसका निर्माण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, मथुरा शैली, कत्यूरी शैली या दक्षिण शैली? तो कत्यूरी शैली दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण शैली। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इस मंदिर का दोस्तों जो निर्माण कराया था कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने इसका निर्माण कराया था, जो मकरवाहिनी गंगा मंदिर है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कुपीला कहा? ये आपको बताना है, कुपीला या फिर दोस्तों कायोपिल। कायोपिल भी कहा, कायोपिल या कुपीला बात एक ही है। तो किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों ह्वेनसांग ने दोस्तों नहीं कहा था। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को दोस्तों क्या कहा था? अभी मैंने आपको बताया था। हरिद्वार को दोस्तों ह्वेनसांग ने कहा था मोयुलो, गंगा को महाभद्रा, अभी हमने देखा था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सरुद्दीन। जो ये सरुद्दीन है दोस्तों ये तैमूर लंग का इतिहासकार था, तैमूर लंग। अब तैमूर लंग दोस्तों हरिद्वार में कब आया था? तो 1399 में दोस्तों ये तैमूर लंग हरिद्वार में आया था। कहीं 98 लिखा है, कहीं 99 लिखा है। तो 1399 में दोस्तों जो तैमूर लंग है ये हरिद्वार में आया था। और इसका जो इतिहासकार था दोस्तों ये था सरुद्दीन। और इसी ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपीला कहा। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जहांगीर कब हरिद्वार आया? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था जहांगीर के समय में दोस्तों जो इतिहासकार था टॉम कराइड दोस्तों वो 1608 में दोस्तों कहाँ आया था? हरिद्वार आया था। और इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। ये मैंने अभी आपको बताया था, हरिद्वार को इसने शिव की राजधानी कहा था। और हरिद्वार में जहांगीर कब आया था? तो 1608 दोस्तों आपको नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1620 में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको परीक्षा में मिल जाएगा। रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन, रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ कब रवाना हुए? 1853 वाला दोस्तों नहीं है यहाँ पर, देखिए उससे पहले यहाँ पर रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुए दोस्तों। कब ये हुए? तो 1851 में ही है, लेकिन डेट दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये हुई थी दोस्तों कब? 22 दिसंबर 1851 को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो याद रखना, आपको एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न मिल सकता है। अगला प्रश्न है, नील शिखर पर कौन सा मंदिर है? माया देवी, मनसा देवी, चंडी देवी, ये सभी के सभी मंदिर दोस्तों कहाँ हैं? तो ये हैं हरिद्वार में। तो नील शिखर पर दोस्तों आपको कैसे याद रखना है? तो इस तरह से चंडी, ये जो दोस्तों बिंदी है ना 9, या चंडी जो बिंदी है ना दोस्तों, चंडी ये जो बिंदी है यहाँ पर तो ये 9 है। तो चंडी तो जो 9 है दोस्तों ये है नील शिखर पर। तो ऐसे याद रख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा चंडी देवी मंदिर दोस्तों ये है नील शिखर पर। और माया देवी दोस्तों ये है बिल्व। तो चंडी देवी दोस्तों ये है नील शिखर पर, नील पर्वत पर, ये आपको याद रखना है। निर्माण दोस्तों इसका 1929 में कराया गया था सुचेत सिंह के द्वारा, सुचेत सिंह के द्वारा, ये भी याद रखना है। और चंडी देवी दोस्तों ये रोपवे कब बना था? तो ये बना था दोस्तों 1997 में। चंडी देवी रोपवे दोस्तों कब बना था? ये बना था 1997 में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रुड़की किस नदी के किनारे स्थित है? पाताल गंगा, मतकानी, मतकानी और गोनखागाड़ दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। मतकानी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। रतमऊ या सोलानी नदी? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सोलानी नदी के किनारे है रुड़की। अगला प्रश्न है, चंडी देवी मंदिर का निर्माण सुचेत सिंह ने कब कराया था? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसको 1966 को 1929 कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी? जबरदस्त क्वेश्चन है। जहांगीर, राजा विक्रमादित्य, जॉर्ज हरिया, मान सिंह? तो आधुनिक हरिद्वार की नींव दोस्तों ये रखी थी मान सिंह ने। मान सिंह दोस्तों ये अकबर का सेनापति था, इसको राजा की उपाधि भी दी गई थी। तो राजा मान सिंह भी इसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 8 मंजिला है? मकरवाहिनी गंगा मंदिर हरिद्वार में, दक्षिणेश्वर मंदिर ये भी हरिद्वार, महामाया देवी मंदिर हरिद्वार, या भारत माता मंदिर? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों भारत माता मंदिर, मदर इंडिया मंदिर हरिद्वार में है, 8 मंजिला है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 180 फीट तो इसकी दोस्तों ऊंचाई है। तो 8 मंजिला अपने आप ही हो गया है। 180 फीट दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। निर्माण दोस्तों इसका कब कराया गया था? तो 1983 में दोस्तों
इसका निर्माण कराया गया था स्वामी मित्रानंद के द्वारा। स्वामी मित्रानंद के द्वारा भारत माता मंदिर का निर्माण कब कराया गया? तो 1983 में कराया गया। ये भी आपको याद रखना है। और उद्घाटन किया था दोस्तों किसने? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? ये किया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने दोस्तों 1983 में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर इंदिरा गांधी की दोस्तों फिर हत्या हो जाती है फिर एक 8 साल बाद। तो इंदिरा गांधी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था, ये भी आपको याद रखना है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका क्षेत्र हो जाएगा भारत माता मंदिर। जो जो दोस्तों आपको महत्वपूर्ण लगे उन्हें आप दोस्तों लिख भी सकते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न है, हरिद्वार नगर निगम कब बना? हरिद्वार नगर निगम कब बना? हल्द्वानी और हरिद्वार दोनों को दोस्तों याद रखना, बिल्कुल आसान है। हल्द्वानी और हरिद्वार को दोस्तों नगर निगम कब बनाया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों 2011 में। 2011 में दोस्तों बनाया गया, लेकिन 2011 में दोस्तों यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, तो 12 आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, तो थोड़ा पास का ऑप्शन आप लगा सकते हैं फिर 12, वरना दोस्तों क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। तो 2011 में दोस्तों इनको नगर निगम बनाया गया था। हल्द्वानी और हरिद्वार दोनों एक साथ बने थे। अगला प्रश्न है, लंढौरा एक रियासत रही है। बिल्कुल सही बात है, एक रियासत रही है। इस रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो लंढौरा रियासत के दोस्तों अंतिम राजा कौन थे? ये तो दोस्तों बलवंत सिंह। बलवंत सिंह ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हरिद्वार के किस स्थान में ब्रिटिश कालीन सोलर हेड्स बनाने का कारखाना स्थापित था? हरिद्वार के किस स्थान में ब्रिटिश कालीन सोलर हेड्स बनाने का कारखाना स्थापित था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका क्षेत्र दोस्तों रुड़की में था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राजपूत सरदार द्वारा मंगल सेन द्वारा राजपूत सरदार राजा मंगल सेन द्वारा मंगलौर नगर में, मंगलौर दोस्तों हरिद्वार में है, मंगलौर नगर किस नाम से बसाया था? ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। ये हो जाएगा दोस्तों मंगलपुर, मंगल सेनपुर नहीं, मंगलमपुर नहीं, ये हो जाएगा मंगलपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को एक इकाई के रूप में कब स्थापित किया गया? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों 1947 में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को एक इकाई के रूप में स्थापित किया गया और संस्थान बनाया गया इसे कब? 1953 में। 1953 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला है, श्रवणनाथ मंदिर कहाँ है? अब दोस्तों होने को हरिद्वार में ही है, बाकी ये ऑप्शन भी देखिए, लक्सर, ज्वालापुर, हाट बाजार हरिद्वार या मोती बाजार। दोस्तों ये कहाँ है? दोस्तों ये है हरिद्वार के मोती बाजार में स्थित है श्रवणनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी का गठन हरिद्वार में कब किया गया? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका गठन दोस्तों कब किया गया था? इसका गठन किया गया था दोस्तों कब? 15 मई 2001 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष और 6 दोस्तों सदस्य इसमें होते हैं यूकेपीएससी में, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों राकेश कुमार। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। 14 मार्च 2001 को दोस्तों इसकी एक अधिसूचना जारी की गई थी, वो भी आपके मन में आ रहा होगा। 14 मार्च 2001 को दोस्तों इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। बाकी गठन दोस्तों 15 मई 2001 को ही हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है। अगला प्रश्न है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में इसकी स्थापना कब की गई? सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों कब की गई? तो 1928 में की गई। बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नारायणी शिला दोस्तों ये कहाँ है? तो ये हरिद्वार में है। नारायणी शिला दोस्तों हरिद्वार में है, जिसे नक्काशीदार पुष्प रचना भी कहा जाता है, का आधा हिस्सा कहाँ स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। नारायणी शिला जिसे नक्काशीदार पुष्प रचना भी कहा जाता है, का आधा हिस्सा कहाँ स्थित है दोस्तों? हरिद्वार में होने को, लेकिन आधा हिस्सा इसका ये है दोस्तों बिहार में, तो बिहार हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, काली माँ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों, ये भी हरिद्वार में दोस्तों, ये हो जाएगा तरु गंगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में चैत्र चतुर्दशी को मेला लगता है? अब हरिद्वार का दोस्तों मनसा देवी, काली माँ देवी मंदिर हरिद्वार, श्रवणनाथ मंदिर और चंडी देवी मंदिर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों चंडी देवी मंदिर में चैत्र चतुर्दशी को दोस्तों मेला लगता है, जबरदस्त मेला लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चंडी देवी मंदिर दोस्तों नील पर्वत पर है। निर्माण दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, चंडी देवी का दोस्तों जो
निर्माण दोस्तों कराया था सुचेत सिंह ने 1929 में। और रोपवे दोस्तों कब बना था, ये बना था 1997 में। तो ये भी जो मैंने अभी आपको बताया था वो भी आपको नहीं भूलना है। अगला प्रश्न है, राज्य का कब्रिस्तान कहाँ स्थित है। तो जल्दी से आपको बताना है राज्य का कब्रिस्तान कहाँ है दोस्तों। ये कहा जाता है हरिद्वार को। हरिद्वार को दोस्तों कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जोर से कर दीजिए और अंत तक दोस्तों जरूर से देखिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला ज्ञान कुंभ कब लगा। जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, उत्तराखंड में पहला ज्ञान कुंभ कब लगा। करंट अफेयर में दोस्तों बन सकता है ये प्रश्न, कुछ समय पहले का है, कुछ साल पहले का। तो ये था दोस्तों 2018 में उत्तराखंड में पहला ज्ञान कुंभ लगा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने हरिद्वार में गंगा में फाटक लगाने का विरोध किया था। तो ये किया था दोस्तों किसने, मदन मोहन मालवीय ने। महात्मा गांधी दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने किया था हरिद्वार में गंगा में फाटक लगाने का विरोध। तो बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, 1915 में दोस्तों हरिद्वार में कुंभ मेला होने वाला था। उसी समय दोस्तों उसी समय कुंभ मेले की बात है। और 1915 में ही दोस्तों हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय ने एक महत्वपूर्ण महासभा की स्थापना हुई दोस्तों। इसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना दोस्तों ये भी मदन मोहन मालवीय ने की थी, हरिद्वार में की थी। कब की थी, 1915 में। बिल्कुल 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 आपको याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। बाकी अभी हमने देखा था दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक पत्र हरिद्वार से संपादित होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो बद्री विशाल है, ये दोस्तों कहाँ से दैनिक पत्र दोस्तों कहाँ से निकलता है दोस्तों, संपादित होता है ये हरिद्वार से। प्रजाबंधु दोस्तों ये रानीखेत से। प्रजाबंधु कहाँ से, रानीखेत से। उत्तराखंड संस्कृति दोस्तों ये निकलता है पौड़ी से। उत्तराखंड संस्कृति ये निकलता है पौड़ी से। अंतरज्वाला दोस्तों ये निकलता है पौड़ी के दुगड्डा से। पौड़ी के दुगड्डा से दोस्तों, दुगड्डा पौड़ी से निकलता है, अंतरज्वाला निकलती पत्रिका निकलती है। उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी, प्रजाबंधु रानीखेत और बद्री विशाल ये हरिद्वार से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर या नैनीताल। तो इसका सही उत्तर होगा हरिद्वार है। एक प्रश्न ये बन गया कि उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है, तो हरिद्वार है। तो हरिद्वार में दोस्तों कुल कितने नगर हैं दोस्तों, ये हैं 24। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, रुड़की शहर किस नदी के तट पर है। अभी हमने दोस्तों देखा था, फिर से रिपीट हो गया है, तो आपको भी मजा आ रहा होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा सोनाली नदी। अगला प्रश्न है, बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स की स्थापना रुड़की में कब हुई। जबरदस्त और धांसू प्रश्न है, बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स की स्थापना रुड़की में कब हुई। तो ये दोस्तों कब हुई थी ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1853 में हुई थी। बी जी दोस्तों कहाँ है, रुड़की में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में कब की गई। तो परीक्षा वाणी दोस्तों अगर आपने पढ़ी है तो इसका सही उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में ये की थी कब, 2005 में। और उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम दोस्तों इसका नाम किया गया कब, 2020 में। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 2002 में तो हुई थी। और 2002 में ही दोस्तों इसके लिए अधिनियम भी विधानसभा में पेश किया गया था। तो पहले बात कर लेते हैं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 11 अप्रैल 2002 को। और किसने की थी दोस्तों, ये की थी पंडित श्री राम शर्मा ने। तो श्री राम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की थी दोस्तों, जिसकी स्थापना दोस्तों शांति कुंज की स्थापना, शांति कुंज जिसे कि वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी श्री राम शर्मा ने। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसकी स्थापना भी 11 अप्रैल 2002 को, ये भी दोस्तों श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और इसके लिए दोस्तों जो ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय है ना, इसको मतलब कि इसकी स्थापना के लिए विधानसभा में दोस्तों एक विधेयक पारित किया गया था। वो कब पारित हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 22 मार्च 2002 को दोस्तों। ये विधानसभा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक दोस्तों ये पारित हुआ था विधानसभा में, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 22 मार्च 2002 के बाद
फिर 11 अप्रैल 2002 को इसकी फिर विधिवत स्थापना की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर दोस्तों आप ही को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन आपके सामने 1978, 1962, 1968 या 1952। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई? तो भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। अगला प्रश्न है, जयराम आश्रम की स्थापना हरिद्वार में कब हुई? जयराम आश्रम दोस्तों कहाँ है? हरिद्वार में है। एक प्रश्न यही बन गया। और इसकी स्थापना हरिद्वार में कब हुई थी? तो 1891 में हुई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल या फिर देहरादून? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हरिद्वार जो जनपद है सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाला जनपद है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब हुई? तो एक प्रश्न यही बन गया कि झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित कहाँ है? तो हरिद्वार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। और 3784 वर्ग मीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? सर्वाधिक विधानसभा दोस्तों उत्तराखंड के किस जनपद में है? दोस्तों ये है हरिद्वार में। हरिद्वार में ही है और 11 है दोस्तों हरिद्वार में। देहरादून में कितनी है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देहरादून में विधानसभा सीटें कितनी है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हरिद्वार में दोस्तों विधानसभा सीट कितनी है? तो 11 है। तहसील दोस्तों यहाँ कितनी है? तो तहसील 4 है। और ब्लॉक कितने हैं दोस्तों? यहाँ लगभग 6 ब्लॉक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मदरहुड विश्वविद्यालय की स्थापना रुड़की हरिद्वार में कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 2015 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रुड़की नगर निगम कब बना? तो रुड़की नगर निगम दोस्तों कब बना? ये बना 2013 में। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।